तो ये वाइपर देख रहे हो ऑटोमेटिक चल गया। अभी थोड़ी सी बारिश हुई है, फुल्ली ऑटोमेटिक तो अभी टेस्ला में नहीं आया, तो इसमें भी नहीं आ सकता क्योंकि ऑटोमेटिकली स्टीयरिंग मूव भी करता है। अगर ये देखो स्टीयरिंग अपने आप मेरे को हिला के अंदर लाएगा और ऐसे ऐसे शेक क्यों करता है, ऑटोमेटिकली मेरी गाड़ी ने डिटेक्ट किया कि वो रुक रही है गाड़ी और स्लोली स्लोली इसने भी ब्रेक मार दी। मैं बोलूंगा कि इसने बहुत बार एक्सीडेंट होते होते बचाया है। सो अभी एक राइट से गाड़ी आ रही है, सो नोटिफिकेशन आने लग गया। इस वीडियो में आपको पता चलेंगे कनाडा में कार्स में क्या क्या सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। सो हमारी कार में जितने भी सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो सारे शो करूंगा आपको, एंड वो सिक्योरिटी फीचर्स गाड़ी में होना कनाडा में इंपॉर्टेंट क्यों है। लेट्स गो। सबसे बढ़िया फीचर मुझे जो लगता है वो है लेन कीपिंग असिस्टेंस। सो आपको पता है यहाँ पे लेन्स होती हैं, जैसे अभी ये सिंगल लेन रोड है, डबल लेन होती है, ट्रिपल लेन होती है, तो आपको गाड़ी अपने लेन में चलानी होती है। ऐसा करते नहीं है, बट बाई चांस आपका ध्यान डाइवर्ट हुआ, लेट से आप किसी को सामान पकड़ा रहे हो, कुछ बता रहे हो, पीछे कुछ देख रहे हो, तो आपकी लेन से इधर हो सकती है गाड़ी, या फिर स्टीयरिंग से हाथ छूटा व्हाटएवर। सो अगर लेन कीपिंग असिस्टेंस ऑन करा हुआ है, जैसे मैंने अभी ऑन करा हुआ है, अगर स्टीयरिंग से हाथ भी हटाते हो तो आपकी लेन में ही रखता है, बिकॉज यहाँ पे जो कैमरे लगे हुए हैं, सेंसर लगे हुए हैं, वो लेन को डिटेक्ट कर लेता है कि ये लेन के अंदर गाड़ी हमें रखनी है, ये लेन डिटेक्ट हो गई है। अब ये टेस्ला में भी फीचर है, बट वो बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे है, लेकिन इसमें उतना एडवांस नहीं होगा। बट आपकी गाड़ी ये 10 सेकंड तक लेन में रखेगा अगर आपने गलती से भी हाथ स्टीयरिंग से हटा दिया, क्योंकि फुल्ली ऑटोमेटिक तो अभी टेस्ला में नहीं आया, तो इसमें भी नहीं आ सकता। दैट इज नॉट अलाउड बाय द गवर्नमेंट। सो 10 सेकंड के बाद आपको हाथ रखना ही पड़ेगा, बट कोई हाथ छोड़ के गाड़ी चलाता नहीं है। बट जस्ट इन केस कुछ हो गया, इमरजेंसी हो गई, फॉर वट एवर रीजन, सो ये एक अच्छी बात होती है कि आपको लेन में ही गाड़ी रखेगी। ऑटोमेटिकली स्टीयरिंग मूव भी करता है। अगर स्ट्रेट तो होती नहीं है सारी रोड, थोड़ी सी तो कर्व होते हैं, जैसे आगे थोड़ा सा कर्व आ रहा है तो उसमें आपको एक एग्जांपल पता चल जाएगा। अब जैसे आप देखोगे कि अगर लेन स्ट्रेट नहीं है, कार ने डिटेक्ट कर लिया है कि लेन थोड़ी सी मुड़ रही है, रोड थोड़ी सी मुड़ रही है, तो स्टीयरिंग ऑटोमेटिकली, आप देख रहे हो लेफ्ट राइट को ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत मुड़ रहा है, बिकॉज मेरे को लेन में रख रहा है। सेंसर ने डिटेक्ट कर ली लेन, और 10 सेकंड के बाद वो मैसेज देने लग जाता है कि स्टीयरिंग रिक्वायर्ड, विच मीन्स आपने स्टीयरिंग से हाथ उठाया हुआ है। सो टेस्ला में भी सेल्फ ड्राइविंग जो ऑटोमेटिक है, फुल्ली सेल्फ ड्राइविंग, वो ऐसा नहीं है कि आपने हाथ छोड़ दिया आप चला रहे हो, आपको हाथ रखना ही पड़ेगा 30 सेकंड के बाद या 20 सेकंड के बाद। आई थिंक टेस्ला में भी आपको स्टीयरिंग पकड़ना पड़ता ही है। बहुत यूजफुल फीचर है। बाई चांस अगर आपने स्टीयरिंग छोड़ दिया है गलती से, तो आपको 10 सेकंड के लिए तब भी वो लेन में रखेगी गाड़ी। तो बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर है। जैसे अभी आप देख रहे हो दोनों लेन उसने डिटेक्ट की है, और रोड अगर थोड़ा बहुत भी है तो स्टीयरिंग ऑटोमेटिकली मूव हो रहा है, एंड वो स्टीयरिंग मेरे को मूव करके गाड़ी बिल्कुल लेन के अंदर ही रखेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप हाथ छोड़ के गाड़ी चला रहे हो अगर आपके गाड़ी में लेन कीपिंग असिस्टेंट है, बट ये कि थोड़ा सा हेल्प हो जाता है। आपको पता होता है कि आपको पूरा फोर्स से स्टीयरिंग मूव नहीं करना पड़ता, आपको थोड़ा असिस्टेंस मिल जाता है। दिस इज लेन कीपिंग असिस्टेंस, इट्स नॉट सेल्फ ड्राइविंग। एक और सिक्योरिटी फीचर जो कि कनाडा में बहुत काम आता है, बिकॉज रेन बहुत होती है, स्नो बहुत पड़ती है, ऑटोमेटिक वाइपर थोड़ा सा बेसिक सा फीचर है, बट ये कार में अगर होता है तो बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जैसे ही रेन होगी, जैसे ही स्नो पड़ेगी, क्योंकि स्नो भी पड़ती है, तो फिर वो आप हीटिंग चलाते हो तो मेल्ट होके पानी में कन्वर्ट होती है। तो ये वाइपर देख रहे हो ऑटोमेटिक चल गया। अभी थोड़ी सी बारिश हुई है, ऑटोमेटिकली चल गया है, तो विजिबिलिटी क्लियर रहती है। आपको पता है कि हाँ, याद करने की जरूरत नहीं है कि मेरे को वाइपर ऑन करने, जैसी बारिश है, स्नो होगी थोड़ी सी, ऑटोमेटिक वाइपर ऑन हो जाएंगे। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं आपको रीजन बताऊंगा कि ये सिक्योरिटी फीचर्स मैं क्यों बता रहा हूँ, क्यों कार में कनाडा में ये सारे सिक्योरिटी फीचर्स होने चाहिए। इंश्योरेंस कॉस्ट कनाडा में बहुत ज्यादा महंगी है, आपको पता है, सिटी टू सिटी डिपेंड करता ही है, बट जनरली बहुत महंगी है। जैसे अगर मैं भी बोलूं, मैं जीटीए से भी बाहर रहता हूं, तब भी मेरी $150 है, जो कि कम है। अगर मैं यही मिसिसागा, ब्रैम्पटन, बड़ी सिटीज में चले जाऊं, मेरी कार की इंश्योरेंस 250-300 हो जाएगी। वो क्यों होती है? डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी में सेफ्टी फीचर्स कितने हैं। सो कार इंश्योरेंस हमेशा उस गाड़ी की इंश्योरेंस कम रखेगी जिसमें सिक्योरिटी फीचर ज्यादा है, जिसके एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम है। जिस गाड़ी में सिक्योरिटी फीचर ज्यादा होंगे उसके चांसेस कम है एक्सीडेंट होने के, इसलिए उसकी इंश्योरेंस कॉस्ट कम होती है। तो न्यू कमर जब आप आते हो, आपको पैसे सेव करने होते हैं। इस पे आते ही आप गाड़ी लेके $400-500 इंश्योरेंस नहीं दे सकते, इसलिए इंश्योरेंस पे कॉस्ट बहुत मैटर करता है कि आप अपनी रिड्यूस करो, स्टार्टिंग में पैसे सेव करो। तो ये वाला फीचर मैं बोलूंगा कि इसने बहुत बार एक्सीडेंट होते होते बचाया है, क्योंकि कभी ना कभी 6-7 साल की ड्राइविंग में आप रिवर्स करते हो और लेफ्ट राइट देखना कभी कभी भूल जाते हो जल्दी में अगर गाड़ी निकाल रहे हो। सो इसमें 3 रियर व्यू कैमरे हैं। एक तो नीचे दिखाता है कि नीचे कोई डॉग तो
नहीं बैठा हुआ, कोई पत्थर तो नहीं है या फिर कर्व तो नहीं है, इसमें आपको नॉर्मल व्यू दिखता है। एंड ये वाइड एंगल भी है। अब वाइड एंगल में क्या है, लेफ्ट से कोई भी गाड़ी आ रही है, राइट से भी कोई गाड़ी आ रही है, या लेफ्ट से भी कोई वॉकवे पे चल के आ रहा है, या राइट से कोई वॉकवे पे चल के आ रहा है, तो ये नोटिफिकेशन दे देता है। तो अगर आपने लेफ्ट राइट में देखा भी नहीं है ना, और बीप साउंड नोटिफिकेशन बीप बजने लग जाती है, आपको पता चल जाता है कि लेफ्ट या राइट में कोई गाड़ी है, कोई बंदा आ रहा है, मेरे को अभी रिवर्स नहीं करनी है। तो जैसी वो गाड़ी आती है मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूँ। बट अभी मैं बस गाड़ी का वेट कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली कैसे होता है, मैं आपको दिखा पाऊँ। नहीं आएगी गाड़ी ज्यादा देर तक तो मैं मनप्रीत को बोलूंगा बारिश में चल के आएगी, बारिश में निकलना पड़ेगा। बट आई होप गाड़ी आ जाएगी। दूसरी सीट पे मैं लेके आया हूँ। अब शायद नोटिफिकेशन आएगा जैसे ही कैमरा डिटेक्ट करेगा कि लेफ्ट या राइट से गाड़ी आ रही है, और बहुत दूर से दिखा देता है कि गाड़ी आ रही है। सो अभी एक राइट से गाड़ी आ रही है, सो नोटिफिकेशन आने लग गया। तो जस्ट इन केस अगर मैंने लेफ्ट में गाड़ी को नहीं देखा होता, मुझे नोटिफिकेशन, अब राइट लेफ्ट से भी गाड़ी आई है, दोबारा नोटिफिकेशन आई है। तो ये बहुत अच्छा फीचर मुझे लगता है। बाई चांस मिस कर जाओ, वैसे तो लेफ्ट राइट गाड़ी देख के आपको रिवर्स करनी चाहिए, ओवर द शोल्डर भी देख के करनी चाहिए। बट 2-3 बार तो मैं जल्दीबाजी में निकल रहा था और मैं ड्राइवे से बचा हूँ। नेक्स्ट सिक्योरिटी फीचर, ये थोड़ा सा लग्जरी कार्स में होता है, अब थोड़ा कॉमन होने लग गया, बट 4-5 साल पहले ये थोड़ी सी महंगी गाड़ियों में आता था। हेड्स अप डिस्प्ले, वो क्या होता है, बहुत फैंसी फीचर लगता है मुझे जब मैंने पहली बार देखा था ये। सो बेसिकली आपको स्पीड देखनी है, रोड पे अभी क्या स्पीड लिमिट है वो देखनी है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसके ऊपर विजिबल हो जाती है। बट उस सब के लिए या तो आपको स्क्रीन पे देखना पड़ता है या फिर डैशबोर्ड में देखना पड़ता है। बट जब आप यहाँ पे देखते हो और डैशबोर्ड पे देखते हो, आपका थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता है, रोड से आपकी नजरें हट जाती हैं उस सेकंड के लिए जब भी आप ये सब चीजें चेक कर रहे हो। सो हेड्स अप डिस्प्ले क्या होता है, आपकी विंडशील्ड पे ही ऐसा लगता है कि स्क्रीन है और उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन शो हो रही होती है। और सामने अगर आप देख रहे हो, मेरे स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है स्पीड लिमिट कितनी है, किस स्पीड पे गाड़ी चल रही है, और लेन्स वो ट्रैक कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये इतना अच्छा फीचर है बिकॉज आपने मैप भी लगाया हुआ है ना, तो आपको डायरेक्शन स्क्रीन पे ही दिखाता है। तो क्या होता है कि आपका स्क्रीन से, आपकी विंडशील्ड से, रोड से कभी नजर आपकी हट नहीं रही है, थोड़ा सा आप नीचे ध्यान देके सारी इंफॉर्मेशन विंडशील्ड पे ही पढ़ सकते हो। तो ये एक सिक्योरिटी फीचर है बहुत अच्छा, बिकॉज आप स्क्रीन पे देखोगे या डैशबोर्ड में देखोगे, आपकी रोड से नजर हटती है, इससे बहुत ज्यादा सेफ ड्राइविंग हो जाती है। नेक्स्ट सिक्योरिटी फीचर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो बहुत लंबे रूट पे गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि अटेंटिव होके गाड़ी चलानी चाहिए। बट यू नेवर नो कि कभी नींद आ जाए, कभी कुछ भी रीजन हो और आपकी गाड़ी रोड से हट के कहीं और चलने लग जाए या फिर लेन से निकल के बाहर चलने लग जाए, तो उसको मिटिगेट करने के लिए एक फीचर होता है रोड डिपार्चर मिटिगेशन। अब जैसे आपको दिख रहा है मेरी लेन में गाड़ी चल रही है बिकॉज डिटेक्ट करा हुआ है। फॉर सम रीजन अगर मैं ट्राई भी करूंगा ना कि मेरी लेन से बाहर गाड़ी जाए, तो जाएगी नहीं, प्लस वो स्टीयरिंग को घुमा के वापस लेन के अंदर कर देगा। उसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, रोड से अगर मेरी गाड़ी बाहर जाने की कोशिश कर रही है तो अपने आप ये उसको, अभी मैंने लेन कीपिंग असिस्टेंस ऑन नहीं करा हुआ, ये रोड डिपार्चर मिटिगेशन है। सो ये देखो स्टीयरिंग अपने आप मेरे को हिला के अंदर लाएगा और ऐसे ऐसे शेक क्यों करता है, क्योंकि गाड़ी को ये लगता है कि आप सो गए हो, आपकी गाड़ी रोड से बाहर जा रही है, आप सो गए हो, तो वो ऐसे शेक करके उठाने की कोशिश करता है कि जो भी ड्राइवर है उसे वेकअप पे कॉल मिले, ये देखो, और गाड़ी रोड से बाहर ना जाए, सेंटर में आ जाए। सो ये है रोड डिपार्चर मिटिगेशन। अब आपने क्रूज कंट्रोल तो फीचर सुना होगा। क्रूज कंट्रोल क्या होता है कि अगर आपने गाड़ी की स्पीड सेट कर दी है 70 या 80 किलोमीटर, तो वो उसी स्पीड पे चलती जाएगी। अगर आगे वाली गाड़ी की स्पीड 50 किलोमीटर पे चल रही है वो और आपकी 80 पे चल रही है, तो यू विल हिट दैट कार। बट ये पहले बहुत यूज होता था, बट अब गाड़ियों में अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आने लग गया। ये बहुत यूजफुल होता है जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो, हाईवे पे जा रहे हो। सो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल क्या होता है कि आपने अगर अपनी गाड़ी की 75 स्पीड सेट करी हुई है और आगे वाली गाड़ी ब्रेक लगा रही है, स्लो हो रही है, जैसे अभी आप देख रहे हो मेरी 75 पे सेट है और आगे वाली गाड़ी स्लो हो रही है, मैं ब्रेक भी नहीं दबा रहा हूँ, ऑटोमेटिकली गाड़ी स्लो हो रही है आगे वाली गाड़ी की स्पीड के अकॉर्डिंग, और अगर आगे वाली गाड़ी रुकेगी तो ये भी रुक जाएगी ऑटोमेटिक। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल बहुत हेल्प करता है स्लो ट्रैफिक में, जब गाड़ी बहुत स्लो चल रही है या फिर आप हाईवे पे जा रहे हो, आप चाहते हो कि आगे वाली गाड़ी जितनी स्पीड पे जा रही है उसी के अकॉर्डिंग ये वाली मेरी चलती रहे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी 90 पे सेट करा हुआ है, बट मेरी गाड़ी 62, 65, 67 अब बढ़ रही है स्पीड, बिकॉज आगे वाली गाड़ी अपनी स्पीड बढ़ा रही है। तो मेरी गाड़ी मैक्सिमम स्पीड किस पे जाएगी, 90 पे, बिकॉज उन्होंने सेट करी हुई है, बट मिनिमम कितनी होगी, जितनी आगे वाली गाड़ी की स्पीड है। सो डिस्टेंस भी एक मेंटेन रहता है और सेफ भी रहता है इससे थोड़ा सा। इसमें एक फ्लॉ है, अगर आगे वाली गाड़ी की स्पीड 140 है और आपने भी 140 सेट करी हुई है, तो उसका भी चालान कटेगा, आपका भी चालान कटेगा। सो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि आप मैक्सिमम अपनी गाड़ी में सेट कर दो कि मेरी 120 या 100 से ऊपर ना जाए, और अगर आगे वाली गाड़ी की स्पीड स्लो होगी, लेट से 70 होगी,
तो आपकी गाड़ी की स्पीड भी 70 हो जाएगी। सो दिस इज ऑल्सो वेरी यूजफुल फीचर, स्पेशली ऑन हाईवे। सेफ्टी भी रहती है और इतने आप टायर्ड भी नहीं होते, बार बार एक्सीलेटर वगैरह दबाना नहीं पड़ता। मेरे अभी दोनों पैर एक्सीलेटर और ब्रेक से बाहर है। ऑटोमेटिकली जब वो गाड़ी स्लो हो रही है ब्रेक लग रही है, जैसे वो गाड़ी रुकेगी तो ब्रेक लगेगी, जैसे वो गाड़ी स्पीड बढ़ाएगी एक्सीलेटर ऑटोमेटिकली दब जाएगा। तो मेरे पैरों को बहुत रेस्ट मिलता है, स्पेशली हाईवे पे। सो ये फीचर बहुत अच्छा कंफर्टेबल एंड सिक्योरिटी फीचर है। अब देखो जैसे आगे वाली गाड़ी ने ब्रेक लगाई है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ब्रेक पे मेरा पैर भी नहीं है, ऑटोमेटिकली मेरी गाड़ी ने डिटेक्ट किया कि वो रुक रही है गाड़ी और स्लोली इसने भी ब्रेक मार दी। सो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का ये बेनिफिट होता है। अब जैसे ही ये गाड़ी चलने लगेगी ऑटोमेटिकली मेरी गाड़ी भी स्टार्ट हो जाएगी चलनी, आगे वाली गाड़ी की स्पीड के अकॉर्डिंग मेंटेन करेगी स्पीड। अब ग्रीन लाइट हो गई है, आगे वाली गाड़ी चलने लगी, मेरी भी गाड़ी चलने लग गई है एंड मैं एक्सीलेटर पे पैर नहीं दबा रहा हूँ। सो ब्रेक पे आप पैर नहीं रख रहे हो, एक्सीलेटर पे पैर नहीं रख रहे हो एंड बस आपने स्टीयरिंग से स्पीड मेंटेन करनी है जो आपने सेट कर दी। लेट्स से मैंने 92 कर दी अभी। सो उस गाड़ी के अकॉर्डिंगली मेरी गाड़ी की स्पीड मेंटेन हो रही है। अब एक बहुत अच्छा फीचर है और एक जो चीज है कॉन्सेप्ट ब्लाइंड स्पॉट का, ये मुझे इंडिया में भी नहीं पता था। सो बेसिकली ओवर द शोल्डर आपको देखना पड़ता है कि आपके लेफ्ट और राइट में कोई गाड़ी तो नहीं है। लेफ्ट और राइट में आपको गाड़ी दिख जाएगी, जैसे वाली मेरे को दिख रही है, बट एक छोटा सा सेक्शन होता है जहां पे आपको गाड़ी नजर नहीं आती, ओवर द शोल्डर देखना पड़ता है आपको। बट उसके लिए भी सेंसर लगा दिया, बहुत सारी कार्स में होता है ब्लाइंड स्पॉट इंडिकेटर। ब्लाइंड स्पॉट पे अगर कोई आपकी गाड़ी है ना और ओवर द शोल्डर आप नहीं भी देख रहे हो, तो आपके कार के मिरर में या फिर आपके डैशबोर्ड में वो इंडिकेट कर देगा कि आपके ब्लाइंड स्पॉट पे गाड़ी है, अभी टर्न मत लेना, बिकॉज वो आपको नॉर्मली ऐसे नहीं दिखती। ना आपके वो आपको साइड मिरर में दिखेगी, ना आपको वो ऐसे लेफ्ट में देखने से गाड़ी दिखेगी, क्योंकि वो ब्लाइंड स्पॉट पे उस सेक्शन में है। सो जब आप ऑलरेडी वहां पे सेंसर वो बता देगा कि आपके ब्लाइंड स्पॉट पे गाड़ी है एंड जैसे आप इंडिकेटर दोगे मुड़ने के लिए, तब तो वो एक नोटिफिकेशन, साउंड नोटिफिकेशन देता है कि आपको अभी मुड़ना नहीं है बिकॉज देयर इज अ कार ऑन लेफ्ट और योर राइट। तो उसका आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। सो अभी आप जैसे देख रहे हो मेरे लेफ्ट में एक गाड़ी है, अभी मेरे को वो मिरर में दिख रही है, इट मींस ब्लाइंड स्पॉट पे नहीं है। जैसे ही वो ब्लाइंड स्पॉट पे आएगी, सो मेरे लेफ्ट वाले मिरर में लाइट जलनी शुरू हो जाएगी, विच मींस कि मेरे ब्लाइंड स्पॉट पे एक गाड़ी है। और अगर जब वो मेरे ब्लाइंड स्पॉट पे है और मैं अगर इंडिकेटर देने की ट्राई करूंगा तो मेरे को ब्लिंक भी करेगी और साउंड नोटिफिकेशन भी आएगा, विच मींस मैं नहीं लेफ्ट टर्न ले सकता अभी, क्योंकि देयर इज अ कार ऑन माय लेफ्ट। तो बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर है। अब इतने सारे फीचर्स के बाद अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जिसमें ऑटोमेटिकली ब्रेक भी लग रही है आपकी, और लेन कीपिंग असिस्टेंट जिसमें लेन में रख रहा है, रोड डिपार्चर मिटिगेशन जिसमें रोड से आपको बाहर नहीं गाड़ी जाने दे रहा, इन सारे फीचर्स के अलावा भी अगर लेट से आपका ध्यान डाइवर्ट हो गया या फिर नींद आ गई और व्हाटएवर, उसके लिए होता है फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग एंड मिटिगेशन। अभी तो मैं ब्रेक लगा रहा हूँ, लेट से मैं ब्रेक लगाना ही भूल गया, ब्रेक नहीं लगा पा रहा, ध्यान नहीं है, आगे गाड़ी खड़ी है। सो पहले तो वो बहुत लाउड नोटिफिकेशन देगा, स्क्रीन पे भी आता है, वो मैं करके नहीं दिखा सकता बिकॉज डेंजरस है। अगर उसमें भी आपने ब्रेक नहीं मारी तो थोड़ी सी ब्रेक ये हिट करने से पहले गाड़ी के मार देता है, सो दैट उतना इम्पैक्ट ना हो एक्सीडेंट का जितना हो सकता है। आपकी 90 पे अगर गाड़ी जा रही है, वो ट्राई करेगा कि उससे पहले ब्रेक मार दे, जितनी स्पीड स्लो हो सकती हो जाएगी। मे बी जो गाड़ी हिट करेगी वो 90 की स्पीड पे नहीं करेगी, मे बी 20 या 30 पे करेगी। तो ये भी बहुत फीचर है, ये मैं कभी टेस्ट तो कर ही नहीं पाऊंगा, आई होप कभी करने की जरूरत भी ना पड़े, बट ये भी एक फीचर होता है। सारी जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है उनको पता होता है कि गाड़ियों में ये सारे फीचर्स हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाएंगे, इसलिए ही इंश्योरेंस कॉस्ट कम होती है। वन मोर सिक्योरिटी फीचर, तो आपको पता है कि ज्यादातर हाईवे पे और जो रोड्स होते हैं वहां पे लाइट्स नहीं मिलेंगी आपको, स्ट्रीट लाइट्स, अगर आप किसी और सबब में चले जाते हो। सो आपकी गाड़ी की हाई बीम आपको करनी पड़ती है, आगे का आपको देखना है। हाई बीम अलाउड नहीं है, सो हमेशा हाई बीम नहीं करके रख सकते आप। इन गाड़ियों में ज्यादातर फीचर आता है ऑटो हाई बीम। तो ये सेंसर्स डिटेक्ट कर लेते हैं कि आपके आगे कोई गाड़ी तो नहीं है, या फिर आपकी गाड़ी आपके रोड पे आगे जो है अंधेरा है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। जैसे ही वो डिटेक्ट करते हैं ऑटोमेटिकली हाई बीम हो जाती है, एंड जैसे आगे गाड़ी डिटेक्ट करते हैं कि आगे कोई गाड़ी आ रही है तो लो बीम कर देते हैं। नाउ इट इज ऑटोमेटिकली स्विचिंग द हेडलाइट टू लो बीम और हाई बीम। एज यू कैन सी राइट नाउ इट इज ऑन लो बीम because it detected a car ahead of me. As soon as I pass that car, let's wait for few seconds, it will again switch back the lights to high beam like this. ये भी बहुत एक फीचर यूजफुल होता है कि अंधेरे में या फिर जब स्ट्रीट पे कोई लाइट नहीं है, हाईवे पे कोई लाइट नहीं है, आपको हाई बीम करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली गाड़ी कर देती है 2-3 सेकंड के लिए। जैसे ही आगे से गाड़ी आती है, लाइट हो जाती है, ऑटोमेटिकली लो बीम कर देते हैं। अब सेंसर जब है इसमें सारे, तो एक सेंसर ये भी है कि अगर आप चारों तरफ सेंसर है, आपके आगे और पीछे इसमें सेंसर है। सो अगर मैं अगर मैं गराज के डोर के बहुत पास जाऊंगा तो ये दिखा देगा कि गाड़ी आपकी टच होने वाली है। पीछे और आगे सेंसर है, आपको पता है कि आप कभी भी
गाड़ी हिट नहीं करोगे। आप बिल्कुल गैराज के क्लोज जाके पार्क कर सकते हो या फिर दीवार के क्लोज जाके पार्क कर सकते हो, टच नहीं होगी, आपको वो सेंसर साउंड नोटिफिकेशन दिखा देगा। तो ये थे सारे सिक्योरिटी फीचर्स। अगर आप सारे लग्जरी फीचर्स भी कार देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, वो एक सेपरेट वीडियो बनेगा, बिकॉज वो भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं। सिक्योरिटी फीचर्स आर इंपॉर्टेंट, इंश्योरेंस कॉस्ट आपकी कम होती है, इसलिए लग्जरी फीचर के लिए इफ यू वांट अ सेपरेट वीडियो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मे बी 3-4 लग्जरियस कार्स लेके आएंगे और उनके सारे फीचर्स आपको दिखा देंगे और अपनी गाड़ी के भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड लक।